हेलो दोस्तों, तो स्वागत है आप सभी का एक और धमाकेदार वीडियो लेक्चर में। आज के लेक्चर में हम पढ़ेंगे बीटा एंड गामा फंक्शन। तो मे भी अगर ये लेक्चर थोड़ा सा लंबा हो जाए तो आप प्लीज़ स्किप मत करिए, बिकॉज मोस्ट ऑफ द बच्चे ये छोटा सा जो टॉपिक है बहुत आसान सा टॉपिक है एंड इसको बहुत लेंथी समझ के मिस कर देते हैं। एंड इसका एक क्वेश्चन या दो क्वेश्चन हमारे RGPV के फर्स्ट ईयर मैथमेटिक्स में ज़रूर आता है, दैट इज़ बीटा एंड गामा फंक्शन। तो बच्चे इसका नाम सुन के ही डर जाते हैं, बट आप थोड़ा सा समय देते हैं तो यकीन मानिए अगर आपने टोटल 2-3 घंटे 4 घंटे इस टॉपिक पे दे दिए अपने एग्जाम के पहले, न्यूमेरिकल्स प्रैक्टिस मिला के बोल रहा हूँ, बस देन आपके जो मार्क्स है फ्री के हैं। तो चलिए बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं बीटा एंड गामा फंक्शन। तो बीटा एंड गामा फंक्शन समझने से पहले एक चीज़ आपको बता देता हूँ कि नाम सुन के ही लोग डर जाते हैं। तो बीटा और गामा कोई बहुत बड़ी चीज़ नहीं है। जैसे आज से पहले आपने एक चीज़ देखी होगी, जैसे हम एक टर्म सुनते हैं समीशन एक्स एन और n इज इक्वल्स टू 1 से 5। ऐसी चीज़ आपने 10वीं 11वीं 12वीं और पहले देख रखी होगी। इसका मतलब क्या है, समीशन एक्स एन की जगह 1 से 5, तो ये हमको बोलता है x1 प्लस x2 प्लस x3 प्लस x4 प्लस x5। तो जो ये साइन है समीशन का, अगर इसमें हम xn लगा दें तो हमको ये वाली चीज़, हमको जितनी भी वैल्यू होती है उनको ऐड कर देते हैं। ये बात तो आप सभी लोग मैक्सिमम लोग जानते होंगे। मतलब ये सिंबल हमको अगर नहीं भी पता हो तो बताता है कि वैल्यूज़ को 1 से लेकर 5 तक ऐड करना है। अगर मैं 5 की जगह मैं लिख दूँ 50 तक, तो यही चीज़ मैं 50 तक ऐड करूँगा। अगर मैं 1 से ना लिख के लिखूँ मैं 10 से, तो इसकी शुरुआत भी 10 से होगी, 10 11 12। ये चीज़ सबको समझ में आती होगी। ऐसी बीटा और गामा एक बेसिक फंक्शन है, मतलब इसको हम कुछ डिफाइन नहीं करते अलग से। इसका मतलब ही होता है कि हमको याद करना है कि चीज़ों का सम होना है। ऐसे ही हमको बेसिक बीटा और गामा एक नई चीज़ आई है जो कि हम कैलकुलस में अपनी इंजीनियरिंग के टाइम पे कैलकुलस को सॉल्व करने के लिए यूज़ करते हैं। एंड ये बहुत बेसिक फंक्शन है जिसको यूलर नाम के साइंटिस्ट ने, मतलब जो यूलर थे हमारे, यूलेरियन ज्योमेट्री आपने पढ़ी होगी, तो उनने इसका इजाद किया था। तो अब देखते हैं कि हमारा बीटा फंक्शन क्या है। पहले इसका थोड़ा थोड़ा मैं डेरिवेशन बताऊंगा चीज़ों का, जिससे आपको हेल्प हो सके। तो प्लीज़ आप लेक्चर एंड तक जरूर देखिए। बीटा फंक्शन को हम ऐसे लिखते हैं, बीटा एम एन इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन 0 से 1 x की पावर m-1 इंटू 1 माइनस एक्स की पावर n-1 dx। बस। अगर बीटा एम एन कुछ भी हो सकता है, 2 3 4 5 8 10, बट इतना होता है कि m भी ग्रेटर देन 0 होता है, n भी ग्रेटर देन 0 होता है। इतनी बात याद रखनी है हमको। तो इसका फॉर्मूला बेसिक हमको ये याद रखना है कि जब बीटा एम एन लिखा हो, जैसे अगर एम एन की जगह मुझे 2 और 5 दे दिया जाए, तो m की जगह मैं 2 रखूंगा तो इधर 2 माइनस 1 एक्स की पावर 1 आ जाएगी, एंड 1 माइनस एक्स की पावर 5 माइनस 1 4 आ जाएगी। ये बात हमको याद रखनी है। इसके बाद बस खत्म। अगर आपने इतना याद कर लिया, आपका आधे से ज़्यादा काम निपट चुका है। एक चीज़ और हमको प्रूव करनी है, जैसे कई बार एग्जाम में आता है, एक अंडरस्टैंडिंग की बात है। जैसे आपने लिखा होगा कि 2 इंटू 3 इज इक्वल्स टू 3 इंटू 2 होता है। ये तो आपको पता है कि मैं 2 इंटू 3 करूँ चाहे 3 गुणा 2 करूँ, बात बराबर आती है। बट 2/3 क्या 3/2 के बराबर होता है? नहीं, डिवाइड में ये चीज़ नहीं चलती। ऐसी a प्लस बी बी प्लस ए के बराबर होता है, बट a माइनस बी बराबर b माइनस ए नहीं होता। मतलब अगर मैं 10 माइनस 5 करूँ तो ये 5 माइनस 10 के बराबर नहीं होता है। ऐसे ही क्या हमारा बीटा m कॉमा एन है, जो m और n, ये हमारा बीटा n कॉमा m के बराबर होता है या नहीं होता है, हमको ये चीज़ फाइंड करनी है। ये हमारे एक प्रूफ का पार्ट है, तो आप आगे देखते चलिए इसको। तो इसके लिए आपको एक सिर्फ बेसिक बात याद रखनी है कि अगर हम कभी भी x dx का इंटीग्रेशन करते हैं तो ये y dy के इंटीग्रेशन के बराबर होता है। अगर लिमिट सेम है, अगर ये 0 से 1 है तो ये 0 से 1, इन दोनों की वैल्यू बराबर आती है। मतलब अगर आप x ले रहे हैं और d के बाद भी x ले रहे हैं तो ये चीज़ सेम आती है। मतलब ये आप कुछ भी ले लें, मैं कुछ भी ABCD साइन बनाना चाहूँ, मैं अल्फ़ा बनाना चाहूँ तो ये डी अल्फ़ा, ये चीज़ सेम होती है, ये आपको याद रखना है। ऐसे ही अगर मैं लिखना चाहूँ कि y स्क्वायर डी वाई, तो अगर मैं अल्फ़ा स्क्वायर डी अल्फ़ा भी लिख दूँ तो भी ये दोनों चीज़ें सेम होती हैं। बस जो वेरिएबल है y है तो d के बाद वही वेरिएबल होना चाहिए और लिमिट सेम होनी चाहिए। अगर ये 5 से 10 है तो ये भी 5 से 10 होनी चाहिए, तो इन सब की वैल्यू सेम होती है। ये बात आपको याद रखना है। मतलब आप x की जगह अगर कुछ भी रखते हैं तो आपको दूसरी सेम वेरिएबल के बाद d के बाद वही चीज़ रख देते हैं तो सेम चीज़ मिल जाती है। तो इधर से हम एक चीज़ प्रूव करते हैं
अगर मैं x की जगह क्या रख दूं 1 माइनस वाई, तो मेरा dx क्या आ जाएगा, dx इज इक्वल्स टू 1 का डिफ्रेंसिएशन 0 और माइनस वाई का माइनस डी वाई, बस इतना सा पॉइंट। अगर मैंने ये चीज़ रखी तो मेरा इधर इंटीग्रेशन आ जाएगा, x की जगह मैंने क्या रखा 1 माइनस वाई, इसकी पावर m माइनस 1, इधर मैंने 1 माइनस एक्स रखा तो 1 माइनस एक्स की जगह 1 माइनस वाई रखा तो 1 माइनस वाई, ये क्या बन गया 1 माइनस वाई, सॉरी 1 माइनस 1 प्लस वाई, मतलब ये कट के क्या बचा y, तो ये इंटू में 1 माइनस एक्स का क्या बचा सिर्फ y, और इसकी पावर n माइनस 1, मल्टीप्लाई में dx था, dx को मैं लिख सकता हूँ माइनस dy, तो इसका मैं माइनस साइन बाहर निकाल दूंगा, इंटू लिख दूंगा dy, ये बात तो आपको पता होगी। एंड एक और छोटी सी चीज होती है, छोटी चीज के इसकी लिमिट और देख लेते हैं कि अगर x इज इक्वल्स टू 1 माइनस वाई है, जब x 0 है इधर, तो अगर मैं x 0 रख दूं तो इज इक्वल्स टू 1 माइनस वाई, तो इधर से y हमारा 1 आ जाएगा, तो ये x 0 है तो y 1 आ गया। एंड जब x की वैल्यू हमारी अपर लिमिट 1 है तो 1 इज इक्वल्स टू 1 माइनस वाई, इधर से y 0 आ गया, बस इधर लिमिट 0 से 1 है, इधर 1 से 0 है। तो एक हमारी प्रॉपर्टी क्या बोलती है कि अगर मैं इंटीग्रेशन x dx ले रहा हूँ a से b, और अगर मुझे यही चीज़ उल्टी लिमिट लगा के रखना है, a से b की जगह b से a लिखना है, तो मैं x dx सेम चीज़ लिखनी है, तो क्या x ds a से b और b से a सेम हो सकते हैं, नहीं। अगर लिमिट आप उल्टी रखते हैं तो एक बीच में माइनस आ जाता है। तो ये आप एक चीज़ समझे कि अगर माइनस b से a है तो इसको मैं प्लस a से b लिख सकता हूँ, अगर माइनस इधर a 1 से 0 है तो इस चीज़ को मैं प्लस 0 से 1 लिख सकता हूँ। बस ये एक छोटी सी प्रॉपर्टी होती है इंटीग्रेशन की। तो इधर से क्या मिल जाएगा हमको कि मैं इसको प्लस में क्या लिख सकता हूँ, लिमिट इस बार प्लस में आ गई हमारी, और 0 से 1 प्लस, इस बार मैं y पहले लिख देता हूँ, जैसे मल्टीप्लाई में है तो इधर x लिखा है, इसलिए मैं y की पावर n माइनस 1 इंटू क्या लिख सकता हूँ इसको मैं 1 माइनस वाई की पावर m माइनस 1 इंटू डी वाई। जैसा मैंने बोला था x dx और y dy सेम चीज़ है, ऐसे इधर वेरिएबल पूरा x है और dx लिखा है, इधर वेरिएबल y है और dy लिखा है, मतलब ये दोनों चीज़ें आपस में सेम हैं। एंड y की पावर n माइनस 1, x की पावर जब x की पावर m माइनस 1 है, बस n और m आपस में बदल गए हैं। जब x की पावर m 1 माइनस 1 है और 1 माइनस एक्स की पावर n माइनस 1 है, तो उसको मैंने m कोमा n लिखा, बट ये y और x होना सेम ही चीज़ है। मैं अगर इसकी पावर n और m उल्टा लिख दिया, मतलब इधर n माइनस 1 लिख दिया और इधर m माइनस 1 लिख दिया, उल्टा हो गया, तो इधर से मैं इसको क्या भी लिख सकता हूँ, इसको मैं बीटा n कोमा m लिख सकता हूँ। ये बात तो समझ में आ गई होगी, बीटा m कोमा n और ये बीटा n कोमा m। तो इधर से एक चीज़ हमने प्रूव कर ली, दैट एक प्रॉपर्टी प्रूव कर चुके हैं हम कि बीटा m कोमा n इज इक्वल्स टू बीटा n कोमा m। फर्स्ट चीज, एक और छोटा सा इसको एक दूसरे नोटेशन में भी लिखते हैं, वो नोटेशन और देख लेते हैं क्या होता है। कई बार जैसे हमको पोलर कोऑर्डिनेट होते हैं, जैसे कोई एंगल की बात होती है तो हम एक्स वाई की जगह थीटा और रेडियस में बात करते हैं तो कोई नहीं, जैसे बीटा एम एन है, इसको मैं क्या लिख रहा था, इंटीग्रेशन 0 से 1 एक्स की पावर m माइनस 1 1 माइनस एक्स की पावर n माइनस 1 dx। मैं x की जगह एक चीज़ लेट कर रहा हूँ, मैं लिख रहा हूँ कि x इज इक्वल्स टू साइन स्क्वायर थीटा। बस अगर मैं इसका डिफ्रेंसिएशन करूँ तो dx क्या आ जाएगा, तो पहले इसका डिफ्रेंसिएशन क्या होता है, साइन स्क्वायर थीटा का 2 साइन थीटा, फिर साइन थीटा का डिफ्रेंसिएशन क्या होता है, कॉस थीटा, एंड सिंपल डिफ्रेंसिएशन कर रहे हैं तो एक डी थीटा का भी मल्टीप्लाई होगा, ये डी थीटा लिखा है। इतनी बात समझ में आती है। तो इधर से मैं क्या लिख दूंगा, ये इंटीग्रेशन अभी लिमिट 0 से बनना होगा, कुछ और हो जाएगी, क्योंकि जब हमने x 0 लिया तो साइन स्क्वायर थीटा 0 कब होता है, 0 पे। लेकिन हमने अगर x की जगह जब 1 लिया, जब इधर 1 लिमिट थी, x की वैल्यू जब 1 थी, तो इधर x जब 1 लिया तो साइन स्क्वायर थीटा 1 कब होता है, π/2 90 डिग्री पे, साइन 91 1 का स्क्वायर भी 1, तो इधर मतलब हमारी लिमिट कहाँ से आ जाएगी, π/2 से। एंड x की जगह लिया मैंने
साइन स्क्वायर थीटा एंड इसकी पावर क्या है m-1 मल्टीप्लाई में 1 माइनस एक्स को मैं क्या लिख सकता हूँ 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा इसकी पावर n-1 मल्टीप्लाई में 2 साइन थीटा कॉस थीटा डी थीटा 2 साइन थीटा कॉस थीटा डी थीटा। ये बात समझ में आ गई होगी। इधर से अब मैं कुछ नहीं कर रहा हूँ, आप एक चीज़ देखिए कि अगर मल्टीप्लाई में सेम पावर्स ऐड हो जाती हैं, अगर x की पावर 5 इंटू एक्स की पावर 6 लिखा है तो इसको मैं x की पावर 5 प्लस 6 लिख देता हूँ। ऐसे ये सब कुछ मल्टीप्लाई में एक जैसे ये पॉइंट इंटीग्रेशन 0 से π/2 साइन स्क्वायर थीटा इसकी पावर इधर 2 है उसकी पावर m-1 है, तो ये टोटल पावर कितनी हो जाएगी साइन की पावर 2m-2 थीटा इंटू 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा क्या होता है कॉस स्क्वायर थीटा, तो कॉस स्क्वायर थीटा मतलब इसको लिख जाऊंगा मैं कॉस स्क्वायर थीटा, स्क्वायर का मल्टीप्लाई जब n-1 के साथ होगा तो क्या बन जाएगा 2n, जब n के साथ होगा 2n और -1 के साथ तो -2 थीटा इंटू मल्टीप्लाई में 2 साइन थीटा कॉस थीटा डी थीटा। अब जैसे x और x का मल्टीप्लाई हो गया तो पावर ऐड हो जाती है, साइन और साइन की पावर ऐड हो जाएगी, कॉस और कॉस की पावर ऐड हो जाएगी। साइन की पावर इधर 1 है, कॉस की 1 है, जब 1 इसमें ऐड होगी 2m-2 प्लस 1 तो 2m-1 पावर हो जाएगी। तो इधर से मुझे क्या देखने को मिलेगा, अगर मैं ऊपर की तरफ करूं तो इधर से मुझे बीटा mn की वैल्यू क्या देखने को मिलेगी, ये 2 मैं लिख देता हूं बाहर इंटू 0 से π/2 हमारी लिमिट है एंड साइन की पावर 2m-1 क्योंकि 2m-2 था एंड ये 1 पावर जब इधर हम प्लस में ले जाएंगे 2m-1 थीटा कॉस की पावर 2n ये n था n-1 थीटा डी थीटा, ये हमारा बीटा mn आ गया। तो ये हमारे दो नोटेशन थे, एक ये नोटेशन, दूसरा देख चुके हैं हम mn की वैल्यू क्या होती है इंटीग्रेशन 0 से 1 x की पावर m-1 1 माइनस एक्स की पावर n-1 dx। और इधर हमको एक चीज़ देखनी है कि लोग ये क्वेश्चन देख के घबरा जाते हैं, वो सोच रहे हैं कि बीटा नाम इतना सा है साला और फॉर्मूला इतना बड़ा है। तो आपको पेपर में ये नहीं करना होता है कि ये चीज़ को 2 अक्षर दे दिए और 50 अक्षर लिखने हैं, ये बहुत शॉर्टकट है। लोग जहाँ डर क्यों जाते हैं इस क्वेश्चन से, बिकॉज आपको पेपर में ये चीज़ दे देगा, बस इसको छुपा के देगा। अगर आपने एक बार चील की आंखों से पहचान लिया कि पेपर में आपको ये वाली चीज़ दी गई है, बस आपको उसके तुरंत फटाफट उसको बीटा mn लिख देना है। और इसकी कुछ वैल्यू होती है जो तुरंत आसानी से निकल आती है, बिल्कुल 2 मिनट में निकल आती है। तो आपको पेपर में या फिर ये थीटा ना देके जब x में बात होगी तो ऐसा कुछ x की पावर m-1 की जगह हो सकता है कुछ 5 दे दे, तो मैं 5 को क्या लिख दूंगा, 5 को मैं क्या लिख सकता हूँ 6-1। तो अगर x की पावर मुझे क्वेश्चन में 5 दे दी एक इंटीग्रेशन में तो मैं लिख दूंगा x की पावर 6-1। बस इधर से ऐसा हमारा इंटीग्रेशन का पैटर्न पहचानना है कि ये चीज़ दी है और उससे हमको ये चीज़ लिखनी है। जब आप उसको एक शब्द में लिख देंगे बीटा mn, देन इसका कुछ फॉर्मूला होता है निकालने का, उससे हम निकाल लेंगे। बस बीटा फंक्शन हमारा खत्म हुआ। अगर आपने इतना बेसिक पढ़ लिया, बीटा फंक्शन के क्वेश्चन आप आराम से कर सकते हैं। थोड़े कुछ टफ न्यूमेरिकल्स है जिसके लिए आपको इधर उधर चीज़ें करनी पड़ेंगी। अब फटाफट पढ़ते हैं गामा फंक्शन क्या है। इसको एक चीज़ और बोलते हैं यूलेरियन इंटीग्रेशन ऑफ फर्स्ट काइंड, यूलेरियन इंटीग्रेशन ऑफ फर्स्ट काइंड। चलिए तो हम देखते हैं गामा फंक्शन क्या होता है। तो गामा फंक्शन को डिनोट कैसे करते हैं, गामा फंक्शन को डिनोट करते हैं कुछ इस तरीके से, गामा n। इसमें m और n नहीं आता, इसमें सिर्फ एक ही शब्द आता है n। तो गामा n को हम कैसे लिखते हैं, इसका फॉर्मूला होता है इंटीग्रेशन 0 से इन्फिनिटी खत्म e की पावर -x इंटू x की पावर n लिया है तो n-1 dx। बस खत्म। उतना आप एक बात याद रखनी है कि इधर जो n होगा वो ग्रेटर देन 0 होगा। मतलब अगर आपको क्वेश्चन में कुछ इस टाइप का दिखाई दिया, गलती से भी e की पावर -x दिख गया, लिमिट 0 से इन्फिनिटी दिख गई, आपको समझ जाना है क्वेश्चन गामा n का है, या मतलब गामा फंक्शन का है। बस इसका एक पॉइंट ये था, इसका एक फॉर्मूला होता है और
कि जो गामा फंक्शन होता है, अगर आपके पास लिखा है गामा n+1, गामा के अंदर ही है, तो इसको आप लिख सकते हैं n गामा n। मतलब अगर आपको लिखा है गामा 10, तो इसको आप क्या लिख सकते हैं, गामा 10 को क्या लिख सकते हैं 9+1 n+1। n+1 का n बाहर आ जाता है, मतलब n गामा n, मतलब इसको आप लिख सकते हैं 9 गामा 9। इसको आप अगेन कैसे लिखेंगे, फिर 9 मल्टीप्लाई में है, 9 को आप 8+1 लिख सकते हैं, तो उसका 8 बाहर आएगा इंटू गामा 8। ये बात याद रखनी है। दूसरी चीज, एक और फॉर्मूला कि इसको सॉल्व कैसे करते हैं गामा को, तो आपको फैक्टोरियल तो पता ही होगा कि अगर मैंने लिखा है 5 फैक्टोरियल, ये साइन, इसका मतलब होता है 5 × 4 × 3 × 2 × 1। ऐसी n फैक्टोरियल क्या होता है, n × n - 1 × n - 2 अप टू 1। तो किसी भी चीज़ को आपको एक एक घटा के 1 तक उसका गुणा या मल्टीप्लाई कर देना होता है। तो गामा n की वैल्यू होती है n - 1 फैक्टोरियल। बात खत्म, बस। n - 1 फैक्टोरियल मतलब अगर आपको गामा 5 की वैल्यू निकालनी है तो ये आ जाएगी 5 - 1 फैक्टोरियल, मतलब 4 फैक्टोरियल। तो 4 फैक्टोरियल कितना होता है, 4 3 2 1, ये होता है अपना 24। तो गामा 5 की वैल्यू 24 बहुत आसानी से निकल आएगी। बस एक बार कभी लफड़ा फंस जाता है 1/2 में, तो एक सेपरेट चीज़ याद रखनी है, इसका प्रूफ भी है कि अगर गामा के अंदर 1/2 फंस गया तो इसको आप कैसे लिख सकते हैं, इसकी वैल्यू होती है √π। ये याद करने वाली बात है, और इसका एक प्रूफ भी है कि इसकी वैल्यू √π कैसे है। बट तो गामा 1/2 का केस कैसे फंस जाता है ये देखते हैं। तो सपोज आपके पास क्या लिखा आ गया, आपके पास लिखा आ गया गामा 3/2। तो 3/2 क्या होता है, 3/2 होता है गामा, 3/2 को मैं क्या लिख सकता हूँ 1/2 + 1। और मैं देख चुका हूँ गामा n+1 होता है n गामा n, तो n इधर क्या है 1/2, तो मैं इसको क्या लिख सकता हूँ 1/2 गामा 1/2। ऐसे केस फंसता है, तो बाहर तो 1/2 है, और गामा 1/2 की वैल्यू कैसे निकालेंगे, आप बोलेंगे 1/2 में 1 माइनस करके फैक्टोरियल निकाल दो, तो वो पॉसिबल नहीं है, क्योंकि वो आ जाएगा -1/2 फैक्टोरियल। तो जब भी अंदर 1/2 दिखे तो उसकी सीधी वैल्यू होती है √π। बस गामा फंक्शन भी हमारा फिनिश हो चुका है। अगर आप अभी तक लेक्चर पे बने हैं तो आपने बीटा और गामा फंक्शन का बेसिक जान लिया है। गामा फंक्शन को हम बोलते हैं यूलेरियन इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड काइंड, बीटा फंक्शन को बोलते हैं यूलेरियन इंटीग्रेशन ऑफ फर्स्ट काइंड। बाकी ये बीटा और गामा के नाम से ही आते हैं। अगर इतना देख लिया आपने, तो इसके बाद हम नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे कि बीटा और गामा फंक्शन में आपस में रिलेशन क्या होता है, तो उसके थ्रू आप आराम से इनकी वैल्यूज़ को निकाल सकते हैं। और इतने बड़े बड़े इंटीग्रल जो पेपर में आपको डराने के लिए देंगे, उसको आप 2 3 4 5 लाइन के अंदर सॉल्व कर सकते हैं। तो अगर पसंद आई हो तो आप वीडियो को लाइक कर सकते हैं, और अगर आपको आगे के टॉपिक चाहिए हो तो आप चैनल पर बने रहना चाहते हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। एंड प्लीज़ इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ भी भेजिए, जिससे हमको काफ़ी सपोर्ट मिलता है। एंड मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।